ओके, नमस्कारम। कैसे हो बच्चों? आज के हमारी नई टॉपिक को लेकर चल रहे हैं हम त्रिविम समयोता को। त्रिविम समयोता के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया कि समयोता जो होती है स्ट्रक्चर कैसे बनती है, और अब पढ़ा रहे हैं हम त्रिविम या स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो कंडीशन तो वही होगी, कौन सी, कि जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र समान होगा, पर उसमें आपको क्या मिलने वाली है? उसमें आपको मिलने वाली है संरचना अलग अलग, रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चों का लास्ट वाली क्लास में कुछ क्वेश्चंस आए थे, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने लास्ट क्लास में संरचनात्मक में उप सह संयोजी संयोजकता समयोता बताई थी। उसमें आपके पास एक एग्जाम्पल लिखा है ऐसा, जिसमें दो बड़े ब्रैकेट बनाए हुए ना। अब ऐसे ही एग्जाम्पल को मैं लिख ही देता हूँ आपको, है ना। एक एग्जाम्पल को अपन ऐड कर लेते हैं और आपको कंफर्म हो जाएगा कैसे एग्जाम्पल को सेट करना है। देखो, माना मैंने लिखा CrNH3 और ये लिखा मैंने होल 6 लिख दिया। एक तो ये है, इसी के साथ एक और बड़ा ब्रैकेट है, उसमें लिखा है PtCl6। ठीक है, PtCl6। तो इसका मतलब ये और ये दोनों मिलके एक अभी देखो, आपने बोला सर इसका अणुसूत्र समान ही नहीं है। अरे भाई, ये दोनों मिलके एक ही एग्जाम्पल है। अगले एग्जाम्पल में क्या होगा पता है क्या? अगले एग्जाम्पल में क्या होगा, ये जो PT है ना, ये PT तो चल जाएगा NH3 के पास और Cr आ जाएगा इस Cl6 के पास। समझा? तो अब क्या बदला? तो दो तो ये और दो और बनेंगे। अब उन दो को इन दो से कंपेयर करो, तो एक Cr इसमें तो एक उस दूसरे वाले में भी है, एक PT इसमें तो एक दूसरे वाले में भी है ना। ये Cr और ये PT दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी तो आएंगे। तो फिर अणुसूत्र चेक करना, आपको पता चलेगा सेम ही होता है। ठीक है भाई। अब ज्यामितीय समय, आपको त्रिविम समयोता की बात कर रहे हैं हम, और उसमें हम टॉपिक ले रहे हैं ज्यामितीय समयोता। ज्यामितीय समयोता जो होती है वो दो प्रकार की होती है, समपक्ष रूप या विपक्ष रूप। ज्यामितीय मतलब त्रिविम समयोता को हमने दो रूप में बांट दिया, एक तो त्रिविम समयोता, एक प्रकाशिक समयोता, और इसके रूप होते हैं दो, समपक्ष और विपक्ष। जिसको हिंदी का मतलब जानते हो? हिंदी का मतलब इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म बोलते हैं। कौन सी भाई साहब? सिस एंड ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, और ये सिस और ट्रांस कब बोलते हैं? जब हमारे पास समन्वय संख्या का मान 4 आए, यानी कि 4 लिगेंड जुड़े हुए हो। और फैक और मर्म बोलते हैं जब हमारे पास समन्वय संख्या 6 आए। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपके लेवल पे क्वेश्चंस ये पूछा जाता है, बताओ कौन सा समयोता दर्शाएगा, त्रिविम ज्यामिति दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा। ठीक है, तो मैं आपको वो वाले एग्जाम्पल्स तक कवर करूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एक नोट्स भेज दूंगा। ठीक, तो देखिए मपक्ष आप यहाँ पढ़ सकते हो। समपक्ष मतलब समान रूप पास पास में होने चाहिए और वो दूर दूर हो जाए तो विपक्ष यानी ट्रांस बन जाएगा। वैसे ही फैक या मर यानी डिफरेंस हो जाएगा, एक दूसरे के उल्टे चल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स नीचे हैं आपके पास। ऐसे ही प्रकाशिक समयोता की बात करूंगा मैं। प्रकाशिक समयोता में बात करूंगा तो क्या होगा गज्जू? कीरेल कार्बन के बेस पे बताऊंगा और प्रतिबिंब रूप या एनेंसियोमर्स के बेस पे बताऊंगा। ठीक है, अगर कोई प्रतिबिंब रूप बनता हो और वो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते हो तो प्रकाशिक समयोता दर्शाता है। ठीक है, बात करेंगे हम आगे। तो पहले ज्यामितीय समयोता की बात कर लेते हैं। आइए, ज्यामितीय समयोता आपको कैसे मिलेगी? या तो मिलेगी आपको 4 में और या मिलेगी आपको 6 में। तो देखो, 4 में आपको ऐसा मिलेगा, एक केंद्रीय धातु आयन होगी, 4 लिगेंड होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, द्विदंतुक हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखे तो 6 मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले 4 का मतलब सिस और ट्रांस प्रूफ। देखो, सिस और ट्रांस मिलेगा 4 के लिए, सिस और ट्रांस। ठीक है, तो देखो Ma4 मैंने एक एग्जांपल लिया, चारों लिगेंड एक जैसे ले लिए, तो मुझे पता चला कि ये एक कॉमन रखा, तो इसके पास वाला समूह A है, तो ये A अगली बार यहाँ चल जाएगा, तो यहाँ से दूसरा भी A ही आएगा। इसका मतलब सिस का सिस ही रह गया। तो जिसमें सिस और ट्रांस नहीं बनेंगे उसमें ज्यामितीय समयोता नहीं है। एग्जाम्पल ऐसे ही आएगा कि बताओ कौन सा सिस और ट्रांस या ज्यामितीय समयोता प्रदर्शित नहीं करता है। तो आप बताओगे सर Ma4 नहीं करता और Ma3B भी नहीं करता है। ध्यान से सुनो, ये कॉमन है या A है, ये A है, ये A इधर आ गया, ये A वापस इधर गया, तो इसका मतलब इसमें भी सिस का रह गया फॉर्म, ट्रांस नहीं बन पाया। ठीक है, जबकि Ma2B2 में बन जाएगा क्योंकि M में A और A पास पास में है। अब आप चाहो तो बोले सर मैं तो है ना इसको B को लेके चलूंगा, तो B को लेके चल, B और B दोनों ही भी पास में है, तो A को ले हो चाहे B को ले हो, इन दोनों में ही कंडीशन सेम आएगी। अगर एक बार पास पास में होंगे तो सिस होगा, A के बेस पे बोलो तो भी सिस, B के बेस पे बोलो तो भी सिस। अगली बार में एक दूसरे के एंटी में चल गए या बोलो एक दूसरे के विपरीत चल गए तो उसे हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। इसका मतलब Ma2 और B2 में एक सिस एक ट्रांस मिलता है। ठीक है, फिर बात करें ऐसे ही Ma2BC में मिलेगा क्या सर? बिल्कुल, A कॉमन हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत चल जाएंगे, ये रहा आपके पास सिस और ट्रांस।
MABCD इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा, ध्यान सुनना। जब MABCD मतलब चारों ही अलग अलग दिख रहे हो तो आप क्या करेंगे सर, तो आप देखिए एक को कॉमन ले लेना, कॉमन कॉमन, और उसके बाद में इसका पास वाला पहले ले जाना इसके पास, नीचे वाले को ले आना ऊपर। तो देखो ये B आ गया यहाँ और C आ गया वापस ऊपर। फिर अगले बार में B को इधर ले आना, B को इधर ले आओ और D को इस B की जगह ले जाओ। तो 3 रूप बनेंगे आपके पास, इनमें से 2 आपके सिस होंगे और 1 होगा आपके ट्रांस। पहला वाला सिस, दूसरा वाला सिस नहीं होगा, ट्रांस होगा। तो फिर तीसरा वाला क्या, देखो A है ना, A के पास में B है, ठीक है, और यहाँ पे भी A के पास में B आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ, ध्यान से देख लो, MA है, A के पास में B है, और MA के बाद में तीसरा रूप बन रहा है, उसमें भी A के पास में B आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है। तो ये आपको पता चल गया कि इसमें सर 2 सिस होंगे और 1 ट्रांस होंगे, ठीक है। बीच वाला ट्रांसफॉर्म होगा, ये दोनों ही सिस फॉर्म होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। MABCD में कितने प्रकार के त्रिविम ज्यामिति समय में मिलेंगे? 3 एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चन आपके खूब आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करें 6 समन्वय संख्या वाले MA6, तो ध्यान सुना, MA6 कोई समझौता नहीं दर्शाएगा। इसमें सर पास कौन होगा? यहाँ पे इसको कॉमन रखना, इसके पास या तो ये और या फिर ये, इन दोनों के पास में से कोई सा भी एक को देख लेना, आपको पता चल जाएगा सर ये सिस होगा, एक ट्रांसफर होगा। ये A है, ये भी A है, ये A है, तो इसका मतलब पास पास है, ये अगली बार में दूर जानी चाहिए, दूर का मतलब इधर आनी चाहिए। अगर नहीं आए तो MA6 क्या होगा? कोई भी ज्यामिति समझौता नहीं दर्शाएगा। MA5 भी कोई ज्यामिति समझौता नहीं दर्शाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो सर दर्शाएगा कौन? तो दर्शाने वाले के बारे में बात कर लेते हैं, कौन इससे रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं, देखिए MA4B2, MA4B2 देखिएगा, मैंने इसमें पहले यहाँ पे लिखने वाला था, यहाँ लिख दिया। आपको MA4 बनाना है तो A आपने क्या किया, सब कॉर्नर पे बना दिए, 1 2 3 4 बना दिए, और ये B और ये B, ठीक है। तो B को कॉमन ले लो, B के पास में A है, इधर देखो चाहे इधर देखो, B के पास में A है। अगली बार ये A क्या हो जाना चाहिए? दूर हो जाने चाहिए। तो ये अगली बार A जो है इस B के पास में से कहाँ आ गए? इधर और इधर, है कि नहीं है? तो सर फिर B कहाँ है? अरे B यहाँ, दूसरा वाला B जो था ये B था, ये B उठ के कहाँ गया? यहाँ आ गया, पास में आ गया ना। तो एक बार पास में, एक बार B दूर में, तो आपके पास मिल जाएगा कौन सी समझौता? आपके पास मिल जाएगी भाई साहब ज्यामिति समझौता। देखो इसमें B ये रहा और ये रहा, दूर दूर है, ये रहा और ये रहा, ये पास पास है। ये फैक नहीं होगा, ये मर होगा और ये होगा फैक, ठीक है भाई। तो ये होगी ज्यामिति समझौता। अगले वाले कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 1-2, मतलब आपको इंपॉर्टेंट तो ये रह गया कि ये 2 समझौता ज्यामिति नहीं दर्शाते, ये 2 ज्यामिति समझौता नहीं दर्शाते। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले वाले टॉपिक की, ठीक है। देखिए अगला एग्जांपल हमें MA3B3 दिख रहा है, ये MA3B3 भी वही सेम कंडीशन में जाएगा। यहाँ पे भी समझौता आपको मिल जाएगी, आगे सब में मिलने वाली है, ठीक है। तो ज्यामिति समझौता आप ज्यादा डीप में नहीं जाए, इतना ही बहुत है। क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आपके क्वेश्चंस बैठ जाएंगे इसी से। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर लें, दूसरी समझौता का रूप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या आप बोलो कि त्रिविम समझौता की दूसरी समझौता है। इसके 2 रूप होते हैं, या तो थ्योरेटिकली बोल दो या प्रैक्टिकल करके बोल दो। तो प्रैक्टिकल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रैक्टिकल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो दर्शाते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देते हैं, या तो घड़ी की दिशा में घुमा दे, घड़ी जैसे घूमती है, घड़ी की सुइयां जैसे घूमती है वैसे घूम जाए, या उसके एंटी क्लॉक के एंटी वाइज घुमा दे, तो आप बोलेंगे सर ये प्रकाशिक सक्रियता दर्शा रहे हैं। अगर क्लॉक जैसे उसमें क्लॉक वाइज घूम गया तो उसे हम डी बोलेंगे, डी रूप, और एक को बोलेंगे एल, ठीक है। डी रूप और एल रूप, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो वो डी और एल तो तुम्हारे लिए काम का नहीं होगा, तुम्हारे लिए ज्यादा काम का ये है कि ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो कैसे पता चलेगी। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हर एक प्रैक्टिकल से तो पता नहीं चल सकती, क्योंकि जो प्रकाशिक सक्रिय होगा, जो लाइट को घुमाएगा, घुमाने का मतलब समझना। अगर मैंने एक लाइट ली, उसे आपने उसमें एक मुंह बनाया, मुंह है ना, डरावना कौन सा इमेज आती है, वो इमेज जहां लगाओ वहां पे जाके बन जाती है ना। सपोज करो उसके आगे, जैसे उस लाइट को जहां के भेज रहे हो उसके आगे आपने प्रकाशिक सक्रिय यौगिक का एक लेप बना दिया, तो अब उसमें होकर अगर वही लाइट जाएगी तो वो जो चेहरा है वो कहीं घूम जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा उसका चेहरा टेढ़ा है तो घूम जाएगा, मूवमेंट कर जाएगा। इसका मतलब वो जो लेप बनाया हुआ है ये सक्रिय यौगिक है। तो हर कोई प्रैक्टिकली सक्रिय होगा ऐसे चेक करना पॉसिबल नहीं था हमारे पास, इसलिए साइंटिस्ट ने एक नया दिमाग लगाया कि ऐसे कह दिया, एक काम करो, कीरेल कार्बन ढूंढ लो। अगर 4
चार अगर जुड़े हुए हैं, चार क्या बोलते हो लिगेंड जुड़े हुए हैं, या बोलो कि समन्वय संख्या 4 है, तो उसमें कीरेल कार्बन ढूंढो। कीरेल कार्बन वो कार्बन होता है जिससे जुड़े हुए, जैसे कार्बन से जुड़े हुए सभी ए बी सी डी सब अलग अलग प्रकार के लिगेंड होने चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, कीरेल कार्बन। अगर एक भी अगर कॉमन आ गया, जैसे ए के 2 आ गए, तो कीरेल कार्बन नहीं है। समझे मेरी बात? तो कीरेल कार्बन होना जरूरी है किसके लिए, प्रकाशिक समयोता के लिए। किसमें, 4 के लिए। ठीक है भाई। अब बात कर ले किसकी, अब बात कर ले हम किसकी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम बात कर ले किसकी, 6 कार्बन 6 से समन्वय संख्या वालों की। तो 6 समन्वय संख्या वालों के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और उसमें लिखेंगे हम कि अगर किसी यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होता है, ठीक है, या ऐसे बोलो कि मिरर इमेज डज नॉट ओवरलैप विद ईच अदर, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, देखिए कैसे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप इस मिरर इमेज को समझे। मिरर इमेज का मतलब है आप मिरर के आगे खड़े हो जाओ, बड़े वाला मिरर हो आपके, ठीक है, और उसकी तरफ आप आगे जाओगे तो वो भी आपकी तरफ जाएगा। इसका मतलब आपको उल्टा नहीं दिखता मिरर में, मिरर में आप जैसे हो वही दिखता है, ठीक है, और आपका रूप दिखता है जैसे कि जैसा। तो अभी सपोज करो ये एक मिरर है, मिरर है, इस मिरर में मैंने ये वाला यौगिक दिखाया, तो इसमें EN ये है, एक EN में इसका कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए इसका EN आपको दिख रहा होगा, देखो EN ये रहा, ये वाला EN। तो ये EN अगर मैं मिरर में देखूंगा तो ये पास में दिखेगा, ये भी पास में दिखेगा, और ये EN दूर है तो ये भी दूर ही दिखेगा, अंदर दिखेगा नहीं दिखेगा। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरी इमेज को यहां से उठाता हूं, ये उठाया और उठा के इसके ऊपर लाके ऐसे के ऐसे रखता हूं, तो CO के ऊपर CO आ गया कि नहीं आ गया। ये EN कहीं यहाँ चला जाएगा, ये EN कहीं यहाँ चला जाएगा, और ये EN यहीं रह जाएगा नहीं रह जाएगा। ध्यान से समझो क्या बोला, कि अगर EN की बात कर रहे हो तो इसमें EN, इसमें ये जो दूसरा उठा के लाओगे इस EN की बात करो, एक EN तो यहाँ आ जाएगा, एक EN यहाँ आ जाएगा, और एक EN यहाँ आ जाएगा। क्या ये EN पे EN आए? नहीं आए। इसका मतलब ये एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते हैं, ओवरलैप नहीं होते हैं। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, या बोलो इसमें प्रकाशिक समायोता पाई जाती है। प्रकाशिक समायोगी, ये एक दूसरे के प्रकाशिक समायोगी हैं। प्रकाशिक समायोता में भी अणुसूत्र समान ही है, ध्यान से देख लो। ये एक रूप होगा D तो एक होगा L, समझे? तो हम D और L में डीप में नहीं जाएंगे, अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, हमें एग्जाम क्रैक करनी है, ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ मैं फास्ट आपको कवर करके दे दूँ, ठीक है, और वो 10-15 मिनट का। आप वीडियो को रिपीट कर लिया करो, आपको दोबारा देखना होता है तो, ठीक है। और इसके बाद में अपनी बात जो क्लास आएगी वो आएगी VBT और CFT की। इसमें VBT और CFT बचा है लास्ट टॉपिक, यानी कि मैं VBT वही VBT है जो इनऑर्गेनिक में हम पढ़ रहे हैं। कहाँ पे, जब संकरण निकाल रहे थे कि sp2 आएगा कि sp3 आएगा, तो यहाँ तो बहुत सिंपल सा है, या तो 4 के लिए आएगा या 6 के लिए आएगा। तो याद करो, मैंने आपको याद कराया था, अगर 4 हो तो संकरण यानी संकरित कक्षक 4 हो तो संकरण sp3 आएगा, और 6 हो तो sp3d2 आएगा। बोला आएगा नहीं आएगा? 1s 3p 4 और 2 6 हो गए नहीं हुए, 1s और 3p। यहाँ पे ये ऐसे संकरण आएंगे, हम यही चेक करने वाले हैं अगली वाली क्लास में। तब तक लिए नमस्कार, खुश स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। ओके, थैंक यू।